नहीं आते ना, बाइक में पूरे ही नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं और खुश हैं, मज़े में हैं। जी तो जनाब, हम लोग जो है वो जा रहे थे बर्न्स रोड। दिसंबर का फ़र्स्ट डे था और 1 दिसंबर थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो आज बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। तो हादिया काफ़ी दिन से प्लेटर खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो। ये हम अपने एरिया से निकल रहे थे। वैसे तो अमूमन हम लोग बाइक पे जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, लेकिन हादी अब बड़ा हो गया है, तो हादी नहीं होता तो बाइक पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अब हादी बड़ा हो गया है तो इस वजह से जो है हम बाइक पे नहीं बैठ पाते। अब जो है वो फिर रिक्शा करवाना पड़ा हम लोगों को। तो क्योंकि हादिया भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, हादिया और हया हो तो चले जाते हैं, लेकिन हादी साथ हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता बाइक पे। तो हम लोग रिक्शे में गए। बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया है राउंड लगा के आते ना बेटा, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। हाँ, वो पेपर्स पहले क्या था बंस रोड का, यही तो था। आदि अपन को तो ये भी पीना है, टर्किश कॉफ़ी चाय। हाँ भाई, अपन बाद में कराएंगे। ये यहाँ पे पहले डोज के सामने, पहले तो सामने उतरते ना, वहाँ पे देख लेते हैं सब कुछ तो है। हया को जंपिंग भी करवा दी है, मटका प्राइस भी है, मटका प्राइस, ये वॉफल भी है। जी तो जनाब, हम पहुंच गए थे काफ़ी टाइम के बाद। हम लोग जो है वो पूरी फैमिली हमारी, मतलब हम 5 जने जो फैमिली के अंदर हैं, मतलब समझ लें हया के आने के बाद तो ये फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग आए हैं। वरना अमूमन कभी हादी साथ होता है, कभी हादिया। मैंने बताया ना, बाइक की वजह से जो है वो कोई एक बच्चा ही साथ होता है, ज़्यादातर तो हादिया ही साथ होती थी और हादिया हया दोनों होती हैं। इस बार हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो सब मिल के चलते हैं, या फिर अमूमन हम लोग जो है वो अम्मी के साथ होते हैं, हनी भाई और हम सब होते हैं। तो फिर ये हस्बैंड का काफ़ी दिल था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर ही आज। तो मैंने आपको बताया भी था कि दिसंबर के स्टार्ट में जो है वो हम लोग पहले दिन ही हम लोग गए थे। हर मंथ के स्टार्ट में या तो मैं बच्चों को कुछ बाहर से मंगवा के देती हूँ या फिर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आपको आपकी मेहनत मिलती है, आपके हाथों में आपका जब रिस्क आता है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों पे पहले खर्च करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले, और मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों को पहनाने और ओढ़ाने में ज़्यादा इतना पैसा खर्च नहीं करती जितना मैं उनके खाने पीने में खर्च करती हूँ। कि मेरा ये मानना है कि बच्चे पेट में अच्छा खाए तो अच्छी बात है। ये हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। बहरहाल इस बारे में मैं आपसे ज़रूर इस बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल हम लोगों ने जो वो प्लेटर मंगवाया था और बच्चों ने जो वो एक डील मंगवाई थी जिसमें 2 रोल और आई थिंक बीफ बर्गर था। हाँ, तो वो हादिया ने बीफ बर्गर शौक़ से खाती है और हादी जो है वो रोल शौक़ से खाता है। और मैंने और अपने और हस्बैंड के लिए हम लोगों ने प्लेटर मंगवाया था, जो कि बच्चों ने भी बड़े मज़े ले के खाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। पहली मर्तबा उन लोगों ने बारबेक्यू में इतना इंटरेस्ट। ये वाली चिकन, ये क्या हड्डी है, वो उसकी यखनी की हड्डी है। कैसा लगा हादी? अच्छा है ना? इसको तो कुछ खिला। अल्लाह, खाने थोड़ी देगी। हाँ जी, बिल्कुल, खाने बिल्कुल भी नहीं देती। पता नहीं क्या मसला है हया फ़ातिमा, जब भी हम लोग ख़ास तौर पर मैं खाने बैठी हूँ तो हया फ़ातिमा रोना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वो साथ साथ खा रही होती है। मेरी आदत है कि मैं उसको अपने पास बिठा के साथ साथ जो मैं खुद खा रही होती हूँ वही मैं उसको जो है वो खिला रही होती हूँ, उसके मुंह में डाल रही होती हूँ। क्योंकि मैं ये अलग से ही मतलब कस्टर्ड बनाना या इस तरह कोई दलिया बनाना या सिरलैक मैंने आज तक अपने बच्चों को नहीं खिलाया। तो ये मैं अलग से, हाँ, अगर कभी कस्टर्ड बना दूँ या इस तरह कभी तो इस तरह से अलग से कभी मैं इसको खिला दूँ तो है खिलाती हूँ। वरना तो अमूमन मैं इसको अपने साथ बिठा के सुबह नाश्ता जब करती हूँ तो अपने साथ बिठा के मैं इसको नाश्ता करवाती हूँ, और खाना भी जब भी खाती हूँ तो अपने साथ बिठा के उसको खिलाती हूँ। अगर तीखा हो तो उसको वॉश करके जो है वो मैं इसको खिला देती हूँ। तो हया फ़ातिमा साथ साथ ही खाते। मैंने अपने बाकी दोनों बच्चों के साथ भी मैं इसी तरह करती थी। तो माशाल्लाह ये है कि फिर बच्चा जो है वो आगे जाके जो स्पाइसी खाना भी खा लेता है।
तो साथ साथ वो खा ही रही थी। और लेकिन बस ये है कि जब भी मैं खाने बैठूँ तो उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तो बस वो अपने बाबा को देख के दीवानी हो जाती है। एक तो उसको बस उसके बाबा मिल जाए तो उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक उसके बाबा और एक मेरे बाबा मतलब कि अपने उसके नाना अबू और बाबा और एक इसकी आपा, बस इनकी तो बस फ़ैन है हया फ़ातिमा। तो काफ़ी हया फ़ातिमा ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी उसको मज़ा आ रहा था। बस खाने के टाइम पे थोड़ा सा तंग कर रही थी। बाकी हया जो है वो हादिया जो है वो चेक कर रही थी कि कहीं इसका दाँत तो नहीं आ गया, क्योंकि कब से मुझे लगा जा रहा था। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो है वो एक जो है वो दाँत आ गया है। और हादी तो बस हादी पता है क्या कर रहा था, हादी एज़ यूजुअल हादी जो है वो बिल का टोटल कर रहा था। बस उसके हाथ में बिल आ जाना चाहिए। तो ये इसको यही टेंशन होती है कितना बिल आया होगा, कितना बिल आया था बाबा। तो हमने उसको बताया नहीं, तो उसने हाथ से बिल ले लिया और बैठ के टोटल कर रहा था कि एक एक चीज़ का टोटल किया। फिर पूछता है कि अपन ने ये चीज़ ली थी, बस उसका यही लगा हुआ होता है। और फिर बाहर निकले तो बच्चे टहल रहे थे, हम लोग वहाँ पर तो रिक्शे में ही आना था वापसी। तो इस वजह से जो है वो हम लोग टहल ही रहे थे वहाँ पर कि आराम से फिर रिक्शा करके घर चले आएंगे। बंस रोड मेरे घर से इतना दूर नहीं है, कोई मैक्सिमम 15 मिनट में आप जो है वो इजीली पहुँच जाएंगे, बल्कि उससे भी कम में अगर आप गाड़ी पर है तो यहाँ पर जो है वो ये वाली जो ये रोल आइसक्रीम जो होती है तो ये खानी थी बच्चों को। तो हादी वहाँ पे खड़ा हुआ था, वीडियो बना रहा था उसकी। तो हादी मुझे कहता है कि इनको बिल्कुल भी अंकल को बनाने नहीं आती है मम्मा, ये इस तरह नहीं बनती है, ये तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे कटाकट बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं बनती है। तो बिल्कुल रोल आइसक्रीम बहुत जो दूसरी जगह बनती है या बाहर के मुल्कों में बनती है तो वो इस तरह नहीं बनती है। लेकिन बस खानी थी हादी को, ये अच्छी लग रही थी। और काफ़ी लोग जो है वो खड़े रह के सिर्फ देख ही रहे थे। तो मैंने हादी से कहा कि आप लोग आइसक्रीम खानी है तो आप लोग आइसक्रीम ले लो, मैं तो बस अपनी चाय या कॉफ़ी मुझे बस कहीं से पिला दो। तो काफ़ी टाइम से मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि मैं हनी भाई से कह रही थी कि मुझे मटका कॉफ़ी या मटका चाय पिलाने के लिए लेके जाएं, तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा था हनी भाई को भी। तो इस बार तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें अब आए हैं तो मुझे आप पिला ही दें भाई। मुझे जो है वो काफ़ी टाइम से हया जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं उनसे कह रही थी कि मुझे मटका कॉफ़ी या मटका चाय पिलाएं। और यहाँ पर हादी जो है वो सारे तजुर्बे कर रहा था कि चाय कैसे बन रही है, कॉफ़ी कैसे बन रही है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। फिर आगे बता भी रहा था इस तरह से बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हादी में एक चीज़ बहुत वो अच्छी लगती है मुझे कि हादी कहीं पर भी चलता है मेरे साथ तो हादी जो है इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देता है सामने वाले का, इरिटेट नहीं करता। और सामने वाले भी अक्सर मैंने देखा है कि कोई भी बंदा हो सामने वाला वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके हादी से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके सवाल पूछने का अंदाज़ इतना अच्छा होता है और वो हर चीज़ पूछता है कि ये किस तरह से हो रहा है, ये क्या चीज़ है, मतलब मालूमात लेने का बड़ा ही उसको कोई शौक़ है। तो मैंने तो भाई अपनी मटका कॉफ़ी जो है वो मंगवाई थी, लेकिन कॉफ़ी बनने में देर हो रही तो मैंने चाय पी ली। तो हादिया मुझे कहती है मुझे भी इसमें से हाफ़ दें, तो मैंने अपनी हाफ़ हादिया को दे दी थी और हादिया और उसके बाबा ने जो है वो अलग से पी थी। तो ये बड़ी मज़े की थी। लेकिन इसके अंदर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये जो है वो मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी के बर्तन में आपको पता है कि चीज़ जल्दी से ठंडी हो जाती है, मतलब कोई भी चीज़ हो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो बस ये है कि मेरी जो चाय थी ना वो भी जल्दी जल्दी ठंडी हो रही थी। हालांकि मुझे बहुत गर्म चाय पीने की आदत है, लेकिन ये है कि एंजॉय किया, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो फैमिली के साथ निकलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हस्बैंड यही कह रहे थे नेक्स्ट टाइम फिर से चलेंगे, अगले मंथ जो है वो फिर कहीं और का प्रोग्राम बनाओ। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप कि आप लोग जो है वो सब्सक्राइब अपने चैनल कर दिया होगा। अपनी खास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।